So, hello students. In this semester, we have to study computer graphics, and it is a 4 credit paper, and we are having also a lab for this paper. So, let us start the chapter, or you can say the paper. So, what is computer graphics? Computer graphics comes from 3 वर्ड. ये 3 वर्ड से आता है, कंप्यूटर प्लस ग्राफ प्लस पिक. कंप्यूटर तो हम लोग पहले से ही पढ़ रहे हैं. What we know about computer, that it is an electronic device which takes some input, processes it, and it gives some output. And when we include computer with graph, and also we will import it with pictures, then it is known as computer graphics. So the basic definition of computer graphics you can see over here is that it is an art of drawing pictures on computer screens with the help of programming. So we use programming to draw pictures. So इस सब्जेक्ट में हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू पिक्चर्स बनाएंगे. So इसको कंप्यूटर ग्राफिक्स बोलते हैं. और इट इन्वॉल्व्स सम कंप्यूटेशंस एंड क्रिएशन ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ डेटा. सो इसमें हम डेटा क्रिएट करते हैं, मतलब क्रिएटेड डेटा से मैनिपुलेट करते हैं, और नए नए जैसे एल्गोरिदम्स होते हैं, DDA एल्गोरिदम, ब्रेसेनहैम्स एल्गोरिदम, सब लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम होते हैं, सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम्स एंड इलिप्स ड्राइंग एल्गोरिदम. तो ये सब हम जैसे जैसे यूनिट आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ये सब स्टार्ट करेंगे. और क्या क्या कुछ वी कैन सी दैट सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या क्या होता है. सो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ होता है. जैसे कि किसी बाइक को बनाने से पहले वी यूज़ टू ड्रॉ इट्स स्केलेटन और डिज़ाइन, वी कैन से दैट. तो किसी कार को भी बनाने के लिए होता है. सेम एज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे भी वही होता है. एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ इट एंड कैड, कैम एंड ऑटो कैड. ये सब डिज़ाइनिंग के टूल्स हैं और सॉफ्टवेयर है. यू कैन से दैट GUIs ऑफ OS. तो GUI क्या होता है? ग्राफिक ओरिएंटेड, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस. तो यूज़र इंटरफेस को बहुत अच्छा दिखने के लिए, बनाने के लिए वी यूज़ GUI. सो let's go to the next slide. Next slide. अच्छा, अब let's see some of the applications of computer graphics. क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पे हम लोग computer graphics को यूज़ कर सकते हैं. So we can use computer graphics in education and training. जैसे now I am teaching you, and इसी तरह से कहीं पे जैसे मॉडल बना के हमें बनाना है, पाई चार्ट वी यूज़ समटाइम्स वी यूज़ पाई चार्ट और बार ग्राफ और हिस्टोग्राम. तो ये सब कंप्यूटर ग्राफिक्स के होते हैं टर्म्स. और जैसे किसी भी चीज़ के ट्रेंड को हमें दिखाना है, जैसे पॉपुलेशन ट्रेंड्स और इक्विपमेंट्स, तो इस टाइप के सिमुलेटर्स में यूज़ होता है. जैसे फ्लाइट सिमुलेटर होता है. nowadays also we are having car simulators. when you go to the motor driving school और ट्रेनिंग स्कूल्स, सबसे पहले वो क्या करते हैं कि आप लोगों को कार सबसे पहला दिन नहीं मिलता है. पहले वो क्या करते हैं कि दे यूज़ टू गिव यू अ सिमुलेटर कार, सिमुलेशन कार. तो आप ऑफिस में उनके बैठ के वो सिमुलेशन कार को पहले सारा वर्चुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, और देन यू स्टार्ट. पहले जब उस पर आप एक्सरसाइज हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपको वो रोड पे कार्स के साथ मिलता है. सेम सिमिलरली विथ फ्लाइट सिमुलेटर. अगर किसी भी पायलट को सबसे पहला दिन फ्लाइट दे दिया जाए कि हाँ चलो लेट्स गो, तो क्या होगा? सबसे पहले तो क्रैश ही होना है. तो एक बार में तो कोई सीखता नहीं है. सो फर्स्ट सिमुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन दोनों सिमुलेशन में इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ करने का? दैट इट सेव्स फ्यूल, और वी कैन से दैट सेफ है, सेफ्टी है, और एबिलिटी टू फैमिलराइज द ट्रेनिंग विथ अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ल्ड्स एयरपोर्ट. तो किसी भी तरह का सिमुलेशन बना के आज कोलकाता का एयरपोर्ट है जो बिजिएस्ट है, हम वहाँ का दिखला सकते हैं. वी कैन यूज़ इट ऑल्सो इन बायोलॉजी, और इन कंप्यूटर जनरेटेड मैप्स सच एज, जैसे कि हिस्टोग्राम अभी मैंने बताया. तो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, तो और कहाँ पे यूज़ हो सकता है इनका? सो आर्किटेक्ट जो कि आप देखते होंगे कि घर का या किसी बिल्डिंग का मैप बना, या किसी प्रोजेक्ट का सम आर्किटेक्ट्स डिज़ाइंस द मैप, और वी कैन से दैट
द डिज़ाइन ऑफ एनी बिल्डिंग और एनी कंस्ट्रक्शन एरिया, तो वो भी ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, ये फाइनल ईयर में हम अभी फाइनल ईयर के ही लिए हैं, तो आपके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। दीज ऑल टॉपिक्स यू विल यूज़ इन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट बनाते हैं, मैथमेटिकल रिपोर्ट बनाते हैं, तो ये सब होता है। कंप्यूटर आर्ट्स ग्राफिक्स में जो हम लोग लैब में यूज़ करने वाले हैं इस सेमेस्टर में, वो फुली लैब ऑनलाइन ही हम लोग करेंगे, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट और एप्लीकेशंस इनका कहाँ पे, वी यूज़ इट ऑल्सो इन एंटरटेनमेंट, गेम्स प्लेइंग में, और वी कैन से दैट म्यूज़िक, टेलीविज़न शो, मोशन ग्राफिक्स, पिक्चर, जितना पोगो पे कार्टून्स देखते हैं वो क्या है, ऑल इट इज़ ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, यूज़ ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। एंड विजुअलाइजेशन में भी यू कैन यूज़ मेडिकल पर्सनल, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, बिजनेस एनालिस्ट, all source their data using the help of the graphics। and educational softwares भी कुछ होते हैं, जैसे we will use क्या कोड ब्लॉक्स पे ग्राफिक्स नहीं है, बट हाँ ग्राफिक्स उसमें हम लोग इम्पोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। some printing technologies are also there which are the applications of computer graphics। so these all are the applications of। हाँ, तो अब एग्जांपल्स कहाँ पर है, ग्राफिक्स के जो पैकेजेस है उनका एग्जांपल्स क्या क्या होता है। तो लोगो, किसी भी तरह का लोगो ड्रॉ करना है तो वी विल यूज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स, और इन कोरल ड्रॉ, ऑटोकैड, 3D स्टूडियो, कोर, GKS, फिग्स, कैम, CGI। ये इसको यूनिट 3 में वी विल स्टडी इन डेप्थ अबाउट दीज ऑल टॉपिक्स। सो हाँ, बेसिक कंसेप्ट्स कुछ हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के, जो पेपर स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू स्टडी अबाउट दिस कंसेप्ट एंड नो द बेसिक आइडिया अबाउट ऑल दिस टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज। द फर्स्ट वन इज़ पिक्सल। सो पिक्सल क्या है, तो अभी तक जहाँ तक हम जानते थे, पिक्सल इज़ अ बेसिक यूनिट, और वी कैन से द स्मॉलेस्ट यूनिट इन डिजिटल ग्राफिक्स। किसी भी इमेज बनाने का सबसे जो छोटा एक यूनिट होता है। कभी किसी इमेज को हम जूम करते हैं, जूम करने के बाद क्या होता है कि वो स्क्वायर बॉक्स में आ जाता है, तो एक एक जो स्क्वायर बॉक्स है वो एक पिक्सल है, दैट इज़ अ पिक्सल। सो सॉरी फॉर a pixel is a basic logical unit in digital graphics, and pixels are combined to form a computer image, video, text or graphics, anything। तो persistence क्या होता है, तो persistence is a duration of phosphorescence, मतलब कि एक बार जैसे स्क्रीन में हमारा क्या है, स्क्रीन में हमारा फॉस्फर है जो कि ग्लो करता है, जब इस पर इलेक्ट्रॉन बीम पड़ता है, ये हम लोग इसी यूनिट में आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो जब भी फॉस्फर ग्लो करता है वो स्क्रीन पे, तो क्या होता है कि वो जो पिक्सल है वो ग्लो होगा। अब जब तक वो ग्लो होता है तो उसके जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम बोलते हैं परसिस्टेंस, कि कितने देर के लिए वो ग्लो कर रहा है। बिसाइड्स कलर, और उसका परसिस्टेंस हमेशा मतलब हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, ये हम लोग चेक करते हैं। और कैसे वो इमिट करेगा कलर, ये हम लोग देखते हैं। सो थर्ड वन इज़ रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन तो सबको ही पता होगा, सभी लोग हम लोग आजकल चाहते हैं कि हमारे सिस्टम का रेजोल्यूशन बहुत हाई हो। सो रेजोल्यूशन क्या होता है कि इट इज़ अ नंबर, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स प्रेजेंट in a image, or we can say that in a video। so this is resolution। and what is aspect ratio? so aspect ratio, it is the ratio of width to height, मतलब number of columns and number of rows, इनका जो रेशियो होता है उसे हम एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। सो ये मेज़र होता है, मतलब इसका जो लेंथ होता है ये मेज़र होता है पिक्सल्स में, नंबर ऑफ पिक्सल्स में। सो आज के लिए इतना ही। अब वी विल स्टडी द display tools, or we can say that the display devices that are CRT, flat LCD, LED in the next chapter। so आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।